बच्चों नमस्कार। आरएस पॉइंट पे मैनुअल मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स टर्म 2 के इस लेक्चर में। टर्म 2 में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड हम क्वेश्चन को इस लेक्चर में करने वाले हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक लैंग्वेज में और एक डायरेक्ट होता है और एक नेचर से रिलेटेड। थ्री टाइप जनरली आपके क्वेश्चन एग्जाम में बताए हैं कि लैंग्वेज फॉर्मेट में रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन फैक्टर मेथड, नेचर पे वर्कआउट्स होगा। तो उसके लिए हमें वर्क इस अकॉर्डिंग इस लेक्चर में करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले इसके हम वर्कआउट्स को समझें, नेचर को समझें कि नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको रहेगा एग्जाम में, ये आप ध्यान रखिएगा। नेचर ऑफ द रूट्स, तो लेट given equation ax square plus bs plus c equal to 0 where a not equal to 0, then the discriminant given, ये important है, discriminant b square minus 4ac and the roots of equation this। मतलब जो हम quadratic फार्मूला यूज करते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए 2a, तो ये जो पोर्शन है यहाँ पर, ये आपका डिस्क्रिमिनेट है, इसी को वर्कआउट करना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिस्क्रिमिनेट का पोर्शन। तो डिस्क्रिमिनेट में अब दो रूट्स आपके होंगे। अब यहाँ पे पहला केस क्या होता है कि अगर d का मान, हम जो बी स्क्वायर माइनस 4d जो स्क्वायर रूट वाला पोर्शन है, इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं, इसका मान 0 से बड़ा होता है, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब रूट्स अलग होंगे और डिफरेंट होंगे, ये ध्यान रखिएगा। देन द रूट्स ऑफ दिस, ठीक। Second case is very important. When d equal to 0, then in this case roots are real and equals, और each roots कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a फार्मूला। When d is less than 0, तो d less than 0 हो उस केसेस में, और in this case roots are imaginary, मतलब the given equations has no real roots। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो हम कहेंगे कि no real roots। तो पहले आप नेचर ऑफ रूट्स को समझ गए। नेचर ऑफ रूट्स हो गए, ये एक शॉर्ट फॉर्म में हमने यहां पे कर लिया। दूसरा तरीका ये है, आप इसको समझिए कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है, दिस इज द ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला एक है फैक्टराइजेशन कह सकते हो आप मेथड। दूसरा आपके पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको आप सिद्धाचार मेथड कहते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में दिस इज द बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये जो फार्मूला है ना, सभी प्रॉब्लम्स के लिए अप्लाई कर सकते हो आप, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्कआउट्स आपके लिए होने वाला है। तो इस लेक्चर में हम टोटल 15 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस करने वाले हैं, 15 क्वेश्चंस को करेंगे। तो आइए सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। सॉल्यूशन शुरू करूं मैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज देखिए, सब्सक्राइब बटन आपको दिखेगा, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए, बेल आइकॉन पे क्लिक करिएगा और ऑल पे क्लिक करिएगा, जिससे मैं कोई वीडियोस अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन के सिस्टम को समझना आपको और कुछ नहीं, क्वेश्चन के पैटर्न को यदि आप समझ पाओगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। हम बेसिक वर्क के साथ ईच एंड एवरी क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर डिटेल्स में फोकस करना। पहला, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स। तो अब ये कह रहा है कि m की वैल्यू आपको फाइंड करनी है जिसके लिए ये इक्वल रूट दिएगा। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, सिंपल। तो इसका क्या करेंगे, इनसाइड आप मल्टीपल करें पहले mx और फिर 5x माइनस 6 प्लस 9 इक्वल टू 0। इनसाइड मल्टीपल कर देंगे तो 5m x स्क्वायर माइनस 6mx प्लस 9 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका आपको क्या करना है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, हम कंपेयरिंग करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ऑन कंपेयरिंग, इससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से आपको कंपेयर करना है। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5m, b इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 6m और c इक्वल टू होगा आपका 9।
ये वैल्यू फाइंड आउट कर ले। अब इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन, वी नो दैट इक्वेशन हैज रियल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, इस तरह से कह सकते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स इफ d इक्वल टू 0, और इसको आप कह सकते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये फार्मूला, तो बस इसी में आप वैल्यू को पुट करके कैलकुलेट कर लीजिए। तो b हमारे पास क्या है, -6m, तो -6m का होल स्क्वायर, ओके, -4ac, a मतलब 5m, c मतलब 9 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, 36, ये हो गया 36m स्क्वायर माइनस 36 इंटू 5m इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वर्क क्या कॉमन है, ये आप इस क्वेश्चन में पार्ट में आप समझ सकते हो, 36m कॉमन है, यहाँ पे हो जाएगा m माइनस 5, इज इंपॉर्टेंट। अब पहला, इफ 36m equal to 0, this implies that m equal to 0, m equal to 0 not possible। क्यों नहीं है, इसको आप चेक कर सकते हो। देखो, अगर आपने m की वैल्यू यहां पर रख दी, इस वाले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, अगर आपने m की वैल्यू को रख दिया यहां पर, तो क्या आ जाएगा आपका, 0 रखा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा, और यहां आएगा 9, तो 9 इज नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट पॉसिबल है। तो ध्यान रखिएगा, इस वाले इक्वेशन से आप चेक कर सकते हो, पुट द वैल्यू ऑफ m सो विच इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो m यहाँ पे 9 इक्वल टू 0 आएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर, ये बेसिक क्लियर कंसेप्ट था। अब दूसरा, इफ m माइनस 5 इक्वल टू 0, सो m इज इक्वल टू 5, ये m इक्वल टू 5 यही आपका आंसर होगा, जिसके लिए इक्वेशन जो होगा आपका वर्कआउट होगा। नॉट पॉसिबल वाली कंडीशंस को अगर आपको चेक करना है, तो यहाँ पे हम इक्वेशंस को लिख करके चेक कर सकते हैं। इक्वेशंस क्या हमारे पास है, इसको देख लेते हैं। 5m स्क्वायर माइनस 6m, 5mx स्क्वायर माइनस 6mx प्लस 9, m इक्वल टू 0 रख दो आप, देखो, तो 0 प्लस 0 प्लस 9 इक्वल टू 0, सो 9 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या आपका है, सीधा नॉट पॉसिबल है। ठीक है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। ठीक है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। क्लियर हुआ आपका ये कंसेप्ट। आइए इस क्वेश्चन के बाद करेंगे, सॉल्व फॉर एक्स की वैल्यू को निकालना। यहाँ पे कोई मेथड नहीं लिखा है, तो अब इस वाले पोर्शन पे बात करेंगे। 9x स्क्वायर माइनस 6p एक्स प्लस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब देखिए, अगर फैक्टर मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वो टफ होगा। क्या थिंकिंग करोगे आप मल्टीपल करने पर और ये वर्कआउट्स, तो ये काफी टफ हो जाएगा जब हम इसको फैक्टर मेथड्स को अप्लाई करेंगे। तो फैक्टर मेथड जैसे अप्लाई करेंगे तो ये वर्कआउट जो होगा आपका टफ होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। तो इसको पहले फर्स्ट कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इसको कंपेयर कर दीजिए। सो दिस इज द a इज इक्वल टू 9, b इक्वल टू माइनस 6p, और c इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका, p स्क्वायर माइनस। ओके, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला, बस इसी में वैल्यू को पुट कर दीजिए। x माइनस b के आपके पास है माइनस, और यहां पर 6p माइनस 6p प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाइए। b स्क्वायर क्या हमारे पास है, b माइनस 6p का होल स्क्वायर, माइनस 6p का होल स्क्वायर माइनस 4
a इंटू 9 इंटू यहाँ पर c p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अंडर रूट्स और डिवाइडेड बाई 2a मतलब 2 इंटू 9। अब आपको कैलकुलेशंस, तो कैलकुलेशन बहुत ही ध्यान से करना है ईच एंड एवरी क्वेश्चंस के। यहाँ पे क्या आएगा आपका 6p प्लस माइनस, देखिए यहाँ क्या हो गया 36 p स्क्वायर, इस वाले पार्ट को कैलकुलेट किया, माइनस 36 एंड p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अंडर रूट्स और डिवाइडेड बाई 18। 6p प्लस माइनस 36p स्क्वायर, इसका मल्टीपल कर लीजिए, माइनस 36p स्क्वायर प्लस 36 q स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 18। ये पोर्शन कैंसिल, इसका स्क्वायर रूट आप फाइंड कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 6p प्लस माइनस 636 का होता है 6q ऑन 18। ठीक, अब नेक्स्ट टास्क क्या होगा आपका, इसमें से 6 को कॉमन करिए, दिस इज 6p प्लस माइनस q ऑन 18, दिस इज कैंसिल 3, आगे आपका p प्लस माइनस q अपॉन 3 दैट वैल्यू ऑफ x, यही आपका इसका फैक्टर हो गया। तो आप चाहे तो टेकिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव ले सकते हैं। पहला टेकिंग पॉजिटिव, तो दिस इज टेकिंग, जैसे पॉजिटिव आप यहाँ पे कंसिडर करोगे तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा p प्लस क्यू बाई, दूसरा हमारे पास हो जाएगा टेकिंग नेगेटिव, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका p माइनस क्यू बाई, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आती है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दिस इज द बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बहुत छोटे छोटे और अच्छे क्वेश्चंस है, बट थोड़ा सा थिंकिंग करना होगा ईच एंड एवरी क्वेश्चन पे आपको स्टूडेंट, जिससे कि आप इसका हल कर सकते हो। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मिलेगी, आप वहां से जरूर डाउनलोड कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टोटल 15 क्वेश्चंस का हमारा टास्क है। फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, कह रहा है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक, पहले वर्कआउट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको कंपेयर करिए आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। सो नाउ a इज इक्वल टू 1, b इक्वल टू 7 एंड c इक्वल टू 10। इक्वल टू 10 हो गया, तो c इक्वल टू 10। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको यहां पे लिखना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में हम यहाँ पे लिखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई, यही क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसी में आपको वैल्यू को पुट करना है, सिंपल। तो देखिए x माइनस बी, मतलब माइनस बी का मतलब यहाँ पे 7, माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 49 माइनस कितना 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 10 मतलब हमारा हो गया 40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 कितना होगा माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 9 अपॉन 2, माइनस 7 प्लस माइनस 3 बाई 2 दैट वैल्यू इज x। अब आपको क्या लेना है, टेकिंग पॉजिटिव एंड टेकिंग नेगेटिव। यहाँ पे दो वैल्यूज है, यहाँ पे हम लेंगे पहला टेकिंग पॉजिटिव, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 7 प्लस 3 बाई 2, दिस इज द x इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 2, s इक्वल टू माइनस 2। तो ये रूट्स निकल गया। यहाँ पर हम ले लेते हैं इधर टेकिंग negatives, x इक्वल टू माइनस 7 माइनस 3 बाई 2, दिस इज द माइनस 10 बाई 2 माइनस 5। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या फाइंड आउट हो जाएगी माइनस 5। क्लियर हुआ? तो दो वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई, x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू माइनस 5। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट। फिर से इक्वल रूट्स की कंडीशंस यहाँ पे होल्ड हो रही है। तो इक्वल रूट्स वाली जो कंडीशंस है आपको इसको हमेशा इंप्लीमेंट करके अप्लाई करना है।
और बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है जिसको कि आप यहाँ पे कर सकते हो। तो पहले क्या करना है, इसको आपको कंपेयर करना है। तो 9x² प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको आपको कंपेयर करना है किससे, जो इक्वेशंस आपका क्वाड्रेटिक होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से आप कंपेयर करो। तो a इज इक्वल टू 9, b इक्वल टू 6k और c इज इक्वल टू 4, ये वैल्यूज। अब कह रहे हैं कि इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स का मतलब क्या हुआ आपका, इक्वेशन हैज इक्वल रूट, ठीक है। तो इक्वल रूट मतलब d0, इट मीन्स b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। देखिए b² मतलब क्या है, 6k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मतलब हमारा पास 9 है, इंटू c का मतलब है 4, 0। तो 36 k² इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे 36 इंटू 4। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्योंकि 36 था इसलिए हमने यहाँ पे 30 लिख के, स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा 36 इंटू 4 अपॉन 36, 36 कैंसिल, दैट इज द 4। तो के स्क्वायर आपका जो मिल गया 4 मिल गया। के स्क्वायर की वैल्यू जो हमने यहां पर फाइंड की, दैट इज इंपॉर्टेंट। देखिए दिस इज द के स्क्वायर इज इक्वल टू 4, के इज इक्वल टू √4 या फिर के इक्वल टू प्लस माइनस 2, दैट वैल्यू इज 5। ठीक, इस तरह से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। अब यहां पर ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है और टफ भी है। अगर हम फैक्टर फाइंड करने जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो सिंपल सा इसके लिए मेथड्स है, आप क्वाड्रेटिक फार्मूलों का यूज करिए। तो सबसे पहले इसको आपको कंपेयर करना होगा। तो मान लीजिए यहां से इक्वेशन 1 है, इसको 1 ले लेंगे सॉल्यूशंस में, और इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, ax² प्लस कैपिटल bx प्लस c इक्वल टू 0 से। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे a और b स्मॉल इंक्लूडेड है, इसलिए हम इसको कैपिटल ax प्लस b ले रहे हैं। ठीक, तो कैपिटल a इक्वल टू 9, कैपिटल b कितना हो जाएगा -9 a प्लस, और कैपिटल c आपके पास हो जाएगा 2a² प्लस 5ab और प्लस 2b, ये आपकी वैल्यूज हो जाएगी। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम किसके लिए लिखेंगे, इस वाले इक्वेशंस के लिए। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर रूट में b² माइनस 4ac कैपिटल में और डिवाइडेड बाई 2, ये वर्कआउट्स है यहां पर। तो अब इसी पर हमें फोकस करना है। तो देखिए माइनस बी मतलब माइनस पहले है और यहां पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, या आप ब्रैकेट में एक बार लिख सकते हो -9 और a प्लस प्लस माइनस स्क्वायर रूट में, इस पर फोकस करना है। तो -9 तो यहाँ पे आएगा नहीं, तो अब हम इसको यहाँ नीचे से स्टार्ट करते हैं सिंपल। ये वर्कआउट्स यहाँ पे लेंदी वर्क है, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है, तो कैलकुलेशन के लिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। माइनस बी, तो माइनस कॉमन यहाँ लिया -9 और यहाँ पर ब्रैकेट में a प्लस बी लिख लिया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट की बात है। देखिए यहाँ पे क्या है -b², तो -9 और a प्लस बी जो है इसका क्या होगा यहाँ पे होल स्क्वायर, -4 इंटू 9 हो गया ac, 4ac, c यहाँ पे आपका है 2a² प्लस 5ab प्लस 2b², ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 9। ये अब इसी को आपको कैलकुलेट करना है बेसिक इंपॉर्टेंट के साथ। तो ये हो जाएगा 9a प्लस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये हो गया 9 मतलब 81 a प्लस b
होल स्क्वायर माइनस 36 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 18। ठीक, आगे कैलकुलेशंस। अब सिंपल 1 बाई 1 कैलकुलेशंस यहां पर देखते हैं। 9a प्लस b प्लस माइनस, देखिए 81, यहां से क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस इसका आप मल्टीपल कर दीजिए तो 13 6 2 हो जाएगा 72a स्क्वायर माइनस 5 6 30 और 5 3 15 और 18 180 ab प्लस माइनस 22b स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 18। ओके, 9a प्लस b प्लस माइनस, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। देखो इसका जब मल्टीपल आप करोगे तो क्या मिलेगा, 18a स्क्वायर मिलेगा। यहां पे जब मल्टीपल करेंगे तो 18a स्क्वायर और माइनस 72a स्क्वायर, तो क्या मिलेगा आपका 9a स्क्वायर रिमेनिंग। 18b स्क्वायर माइनस 72, तो यहां पे मिल जाएगा प्लस 9b स्क्वायर। और फिर यहाँ पे 18 2 जा कितना, 2 1 जा 2 162 और यहाँ पे क्या है 180 है, तो 180 मतलब यहां हो जाएगा माइनस 18ab, ये मिल जाएगा आपका वर्क और दिस इज डिवाइडेड बाय 18। अब इसी को कैलकुलेट करना है आपको, दैट इज द इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस। देखिए 9a प्लस b प्लस माइनस, यहां से 9 कॉमन कर सकते हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ब्रैकेट दिस इज बाई 8। सॉल्व कर लिया तो 9a प्लस b और प्लस माइनस 3 और ये हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर अंडर रूट्स डिवाइडेड बाई 18। आगे 9a प्लस b प्लस माइनस 3a माइनस b डिवाइडेड बाई 18, दैट वैल्यू इज x। अब आपको एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव लेना है और वर्क हो जाएगा आपका। टेकिंग पॉजिटिव x इज इक्वल टू 9a प्लस b प्लस 3a माइनस b ऑन 18। देखिए क्या मिलेगा, 9a प्लस 3a प्लस 9b माइनस 3b अपॉन 18। 12a प्लस 6b और 6 कॉमन है, 6 से डिवाइड कर सकते हो आप, 6 कॉमन कर लिया तो यहां आ जाएगा 2a प्लस b अपॉन 18। तो दैट इज द कैलकुलेशन। यहां पे हो जाएगा आपका 2a प्लस b बाई 3, ये आपका फर्स्ट हो गया। यहीं पे आगे इस पोर्शन में ले लेते हैं, यहाँ पे हम टेकिंग नेगेटिव्स ले लेते हैं। टेकिंग नेगेटिव्स b माइनस b का मतलब x इज इक्वल टू 9a प्लस b और माइनस 3a माइनस b और डिवाइडेड बाई, देखिए तो 9a माइनस 3a यहाँ पे हो जाएगा 6a, 9b प्लस हो जाएगा यहाँ पे 12b हो जाएगा और अपॉन 6, यहाँ पे कर लेंगे तो a प्लस 2b अपॉन दैट वैल्यू है x। तो x की ये दो वैल्यूज फाइंड आउट हो गई हियर एंड। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ वन रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस a माइनस 1x स्क्वायर और 10 माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। रूट्स जो रेसिप्रोकल है, तो दिस इज द k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो मान लीजिए कि फर्स्ट रूट्स अगर हम कंसिडर करते हैं, फर्स्ट रूट आप मान लो, फर्स्ट रूट क्या आपके पास है, अल्फा है, तो सेकंड रूट क्या होगा, सेकंड रूट्स की बात करेंगे तो 1 बाई अल्फा, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इंपॉर्टेंट टास्क यही है क्वेश्चन का। अब इसमें हमको क्या करना है, सिंपल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है प्लस c इक्वल टू 0, इससे तुलना कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए सिंपल।
तो a इज इक्वल टू ऑन कंपेयरिंग जो है तो a इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपका k माइनस 1, b इज इक्वल टू -10 और c इज इक्वल टू 3। रूट्स रेसिप्रोकल है तो आप एक फार्मूला जानते हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, कांस्टेंट टर्म c और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दिस इज c अपॉन a। ये आपका फार्मूला है इस वाले वर्क के लिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सिंपल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में यहाँ पे क्या है, अल्फा और 1 बाई अल्फा है, मतलब अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा कर लिया। c का मान आपका 3 है, a का मान क्या है आपका k माइनस 1। बस इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए स्टूडेंट्स और कैलकुलेट कर लीजिए, 1 हो गया इक्वल टू 3k माइनस 1। इम्प्लाइड दैट से वर्क करेंगे तो k माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू 4। ये आपका आंसर फाइंड आउट हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ये देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा है ना, नो रियल रूट्स। तो सबसे पहले ये जो फार्मूला बेस्ड है उस फार्मूले को समझना है। यहाँ पे हम एक जानते हैं, वी नो दैट यहाँ पे a इंक्लूड है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं। यू नो दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एज नो रियल रूट्स। क्या होता है, d जो होता है डिस्क्रिमिनेट लेस देन 0। इट मीन्स कहने का सेंस हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अगर ऐसे कंडीशंस को फुलफिल हम कर लें तो हम कह सकते हैं कि जो ये नो रियल रूट्स होगा। तो यहाँ पे देखिए अब क्या क्वेश्चन है आपका, 3a एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर अगर कंपेयर कर लीजिए तो कैपिटल ए क्या हो जाएगा आपका 3a, क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। कैपिटल बी की बात करेंगे तो -6 और सी की बात करेंगे तो 1। देखिए हैज नो रियल रूट्स, तो हम पहले डी फाइंड कर लेते हैं। डी फाइंड करते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करिए आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो दिस इज बी स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 3a इंटू 1, इट मीन्स 36 माइनस 12a। ठीक, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कंडीशंस, तो कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे। कंडीशन equation has no real root, d less than 0, discriminates। अब 36, this is 36 minus 12a is less than 0। इस 12a दोनों तरफ ऐड कर देते हैं तो यह जाएगा 36 लेस देन 12a, या फिर 12 से डिवाइड कर दीजिए तो यह जाएगा आपका 36 अपॉन 12 इज लेस देन a, इंप्लाई दैट 3 लेस देन a। ठीक, अदर इसको आप लिख सकते हो a ग्रेटर देन 3। तो जब a का मान 3 से अगर ग्रेटर देन होगा उस केस में हमारा क्या होगा, नो रियल रूट्स हमको फाइंड आउट होगा। क्लियर हुआ, दैट इज अ क्वेश्चन। a का मान क्या होगा जब 3 से ग्रेटर देन होगा, तो नो रियल रूट्स मतलब इट हैज नो रियल रूट्स। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट फैक्टर करने में हमें प्रॉब्लम्स होती है, तो हम डायरेक्ट फैक्टर ना करके डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अप्लाई करेंगे। ध्यान रखिए, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अप्लाई करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसको अप्लाई करेंगे। तो मान लीजिए क्वाड्रेटिक फार्मूला डिफरेंशियल यहाँ पे मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है आपका, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर सिंपल ध्यान रखिएगा, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कैपिटल क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी a और b इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चंस की का वर्कआउट है उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। यहाँ पे दिया है 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x
प्लस ए पावर 4 माइनस बी पावर 4 इक्वल टू 0। तो दिस इज मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इज इक्वेशन नंबर 2। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन की आप कंपेयर कर दीजिए, तुलना फाइंड कर दीजिए, तो कैपिटल ए जो होगा आपके पास क्या हो जाएगा 4, कैपिटल बी जो आपके पास हो जाएगा -4a² एंड कैपिटल सी जो आपके पास है a पावर 4 माइनस बी पावर 4। तो अब क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है उसमें इस वैल्यू को पुट करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला सेद्राचार नियम जो है आपके पास, उसी पर हमको यहाँ पे वर्क करना है। तो देखिए दिस इज द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 2a। अब रख दीजिए मान, सभी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। इज इक्वल टू माइनस, देखिए b की वैल्यू यहाँ पे है -4a², तो यहाँ पे -4a² प्लस माइनस स्क्वायर रूट -4a² होल स्क्वायर माइनस 4ac -4a इज 4 अगेन, c आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है a के पावर 4 माइनस b के, और डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 4। अब इसका रीअरेंजमेंट करना है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 4a² प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका 16a², तो दिस इज 16a² माइनस इसका मल्टीपल कर दीजिए तो 16 सॉरी a पावर 4, 16a के पावर 4 प्लस 16b पावर ऑफ 4 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 8। अब आगे नेक्स्ट वर्क इज द बेसिक फंडामेंटल, जिसको हमें यहाँ पे करना है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4a² प्लस माइनस, ये पोर्शन आपका कैंसिल, 16b² हो जाएगा, b पावर है तो ये हो जाएगा आपका 4b², इसका रूट आप निकाल लेंगे, दिस इज द 8। 4 कॉमन है, 4 कॉमन कर लीजिए, a² प्लस माइनस b² डिवाइडेड बाई 8, से कैंसिल इज 2। तो x इज इक्वल टू मिल गया आपका a² प्लस माइनस b² अपॉन 2, सो दैट इज द आंसर। ठीक, और आप इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू a² प्लस b² अपॉन 2, a² माइनस b² अपॉन, दैट वैल्यू इज फाइंड आउट। दिस इज बेसिक और इम्पोर्टेंट। तो ये दो तरह के क्वेश्चंस, इस पे आप फोकस करके इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन फाइंड करें। नंबर 9 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स के लिए पहले तो आपको फार्मूला पता हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशंस होती है। तो सबसे पहले आपको जानते हो वी नो दैट, या फिर वी नो दैट quadratic equations ax² plus bx plus c equal to 0 as equal roots if यदि d इक्वल टू 0 या फिर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है, अगर ये ऐसा 0 है तो हम कह सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है हैज इक्वल रूट्स होते हैं। तो देखिए अब आपके पास जो इक्वेशंस गिवन है x² प्लस 2√2kx प्लस 18 इक्वल टू 0। ठीक, तो अब ये हैज इक्वल रूट्स होगा तो इसको 1 ले लीजिए और इसको कंपेयर कर दीजिए किससे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, कंपेयरिंग कर दीजिए तो a इज इक्वल टू 1, b is equal to 2√2k and c is equal to 18। ठीक, तो कंडीशन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स
बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। नाउ अप्लाई, उसको ध्यान रखना है और इसको अप्लाई कर देना है। तो यहां से 2√2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब 1 इंटू 18। ठीक, दैट वैल्यूज यहां पर अप्लाई करके आ जाएगा आपका ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब ये हो गया उनका 8k स्क्वायर। 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 72, k स्क्वायर इज इक्वल टू 72 अपॉन 8। इसको डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे 9 आ गया। तो दिस इज द k स्क्वायर इज इक्वल टू 9, k इक्वल टू √9 या k इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो दिस इज अ प्लस माइनस 3 के लिए जो होगा वी गेट द इक्वल रूट्स। अब यहाँ पे जैसे भी रखेंगे सेम वर्क आ जाएगा, क्योंकि दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सॉल्व फॉर x। इस x के लिए इसको सॉल्व करना है, तो प्रोसेस वही करना है आपको जो हम करते आ रहे हैं अभी। अनदर प्रोसेस में जाएंगे तो फैक्टर आपको हमें फाइंड करना डिफिकल्ट होगा स्टूडेंट, तो हम फैक्टर को नहीं यूज करेंगे। सिंपल जो मेथड आपका क्वाड्रेटिक वाला फार्मूला है उसी को यूज करेंगे कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख देंगे आप वी नो दैट, हम जानते हैं दिस इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कैपिटल में स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। ये एक बेसिक रूल्स होंगे, इसी के अकॉर्डिंग आपको सारा वर्क करना है। दिस इज द x स्क्वायर प्लस 5x माइनस a स्क्वायर प्लस a प्लस 6 इक्वल टू 0। दिस इज मान लीजिए इक्वेशन 1। ऑन कंपेयरिंग this is the ax square plus bx plus c इक्वल टू 0। कैपिटल क्यों लिया? क्योंकि यहाँ स्मॉल a ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए हम इसको कैपिटल का वर्कआउट फॉर्म लेकर के वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इस बेसिक फंडामेंटल, तो k इज a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5 एंड कैपिटल c इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर प्लस a प्लस 6। ठीक है, तो आ जाइए इस इक्वेशन नंबर में। अब तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे आप। सिंपल x इज इक्वल टू माइनस बी, देखिए माइनस बी मतलब यहाँ पे 5 क्या है, तो यहाँ पे जाएगा -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सिंपल, और 4ac मतलब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस a और -6 यहाँ पे -6 है, और 1/2a दिस इज 2 इंटू 1। ठीक, अब इसी को आपको सिंप्लीफाई करना है और आपका रिजल्ट फाइंड आउट होगा। दैट इज द x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में यहाँ पे हो जाएगा 25 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 24 और डिवाइडेड बाई 2। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आते हैं एक एक करके आगे। फिर नेक्स्ट सॉल्यूशन देखिए, आगे जो इसका वर्कआउट होगा, तो दिस इज द x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस हो गया आपका 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1। ठीक, अंडर रूट्स एंड डिवाइडेड बाई 2। रीअरेंज करेंगे, x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस ये आपका है 2a प्लस 1 होल स्क्वायर अंडर रूट्स एंड डिवाइडेड बाई 2। So it can be written as -5 plus minus 2a plus 1 and divided by 2. That is the x. तो पहला वर्क यहाँ पे अब लेंगे टेकिंग पॉजिटिव, जो यहाँ पर वर्क है पॉजिटिव, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 प्लस 2a प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ पे -4 प्लस 2a ऑन 2 कैंसिल कर लिया, दिस इज द वैल्यू आ जाएगी a-2। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो a-2 आपका आ गया। टेकिंग नेगेटिव,
तो x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा -5 माइनस फिर यहाँ पे 2a प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द -5 माइनस 2a माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 6। तो -6 और -2a अपॉन 2, दैट वैल्यूज कंप्लीट वर्क। तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा -3 माइनस a, या इसको आप लिख सकते हो माइनस कॉमन करके a प्लस 3। तो आपके पास दो वैल्यूज हमने यहां पर फाइंड आउट हो गई। ये पहली वैल्यूज यहां पर है, दूसरी आपको ये फाइंड। दो रूल्स आपके वर्कआउट करके इस क्वेश्चन को हमने फाइंड कर लिया। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है ये फैक्टराइज। अब इसको आपको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो फैक्टराइज हो जाएगा आपका, बहुत बेसिक है, फैक्टराइज में वर्कआउट्स करना है। देखिए इन दोनों का अगर हम मल्टीपल करते हैं तो कितना आता है 3a स्क्वायर, मतलब 12a स्क्वायर b स्क्वायर आना चाहिए। ये पोर्शंस आपको आना चाहिए। मिडिल जो आपका वर्कआउट होता है इस पर फोकस करके अगर हम इस पर वर्क करें तो मिडिल का जो उसको स्प्लिट करना है, दो पार्ट में आपको डिवाइड करना है कि जब ये ऐड करें तो 8ab आ जाए और मल्टीपल करें तो 12a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाए। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। 3a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 8ab x प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू 0 है। सो नाउ अब सिंपली वर्क 8 को डिवाइड कर दीजिए आप। 3a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 6abx प्लस 2abx एंड प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए 6 to 8 हो गया, आप मल्टीपल करेंगे 12। अब इन पहले में क्या कॉमन है कि 3 तो कॉमन है, फिर उसके बाद a कॉमन है, फिर x कॉमन है। 3ax कॉमन कर लिया, 3x कॉमन कर देंगे यहां से a बचेगा ax हो गया, प्लस 3 यहां पे क्या हो जाएगा 2b बच गया, 3a प्लस 2b, बाकी के वर्कआउट्स हो गए, पहले इनको लेना था। प्लस अब इसमें क्या कॉमन है 2b कॉमन है, तो 2b कॉमन कर लिया तो यहां पे बचेगा ax और प्लस 2 हो जाएगा और b बच जाएगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है आपका ax प्लस 2b, और दिस इज यहां पर 3ax प्लस 2b 0। तो पहला इफ ax प्लस 2b इक्वल टू 0 इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू हो जाएगा -2b अपॉन a, ठीक। दूसरा इफ 3ax plus 2b equal to 0 imply that x is equal to -2b upon 3a। ये वैल्यूज फाइंड आउट हो गए। तो दैट इज द बेसिक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। आइए नेक्स्ट, ये देखिए 12 नंबर 12 देखिए, अगर फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x plus 3 equal to 0 if the real roots exist then find the roots। अगर रूट्स रियल है तो आप उस केस में इसकी वैल्यू को भी फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन जो वर्कआउट है कि 2x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। ऑन कंपेयरिंग, देखिए ऑन कंपेयरिंग हम कर देंगे यहां पर, तो जो आपका आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करना है। तो a इज इक्वल टू आपका 2 आ गया, b इज इक्वल टू -2√6 आ गया और c इज इक्वल टू आपके पास 3। तो इसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू को फाइंड करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। नेचर ऑफ रूट्स के लिए यही वर्क करते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम ये फाइंड करेंगे बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्या है -2√6 होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हो गया 4 इंटू 6 माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका 24, ठीक। तो ये हो गया आपका 24 माइनस 24, सो इट विल बी 0। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आपका मिल गया 0। इट मीन्स क्या क्लियर हुआ कि रूट्स जो है इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स।
इक्वेशन एज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो अब इक्वेशन जो है इक्वल रूट्स हो गया। तो इक्वल रूट्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इक्वल्स रूट्स फार्मूला अगर हम बात करें तो इक्वल रूट्स इज इक्वल टू तो माइनस बी अपॉन टू, ये फार्मूला होता है। तो अगर इससे बात करें हम तो माइनस बी हमारे पास क्या है, माइनस 2/6 अपॉन 2a, 2 इंटू 4 2 इंटू 2। तो दिस ब्रैकेट है, इससे ये माइनस में प्लस हो जाएगा और कैंसिल होगा, तो माइनस प्लस हो गया तो √6 अपॉन 2 आ जाएगा। ये इसकी वैल्यू आ गई, दोनों जो इक्वल रूट्स हैं। अदरवाइज अगर आप इस तरह से कंफ्यूज हो रहा है तो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसका यूज कर लीजिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, इज द x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास क्या है, ऑलरेडी हम ये फाइंड किए तो हमारे पास क्या है 0, मतलब यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a। तो दैट वैल्यू इज 0, इट मीन्स हो गया आपका माइनस बी अपॉन, अब यहाँ पे मान रख करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, माइनस यहाँ पे माइनस 2√6 अपॉन 2 इंटू 2 सिंपल, दैट इज द √6 अपॉन, ये आपका कैलकुलेशन। तो बेसिक और इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अब अच्छा क्वेश्चन है। इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हियर, यहाँ पे आर इक्वल रियल एंड इक्वल्स, तो सो दैट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर आल्सो इक्वल। तो सबसे पहले कंडीशन से हम एक कोई कंडीशन क्रिएट करेंगे, फिर उस वैल्यूज को यहाँ पे हम पुट करने का प्रयास करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इक्वल्स रूट्स है, तो मतलब यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि x² प्लस 2px प्लस mn इक्वल टू 0 एज रियल एंड इक्वल। ठीक है, रूट्स आर इक्वल्स हैं। तो अगर इसकी हम कंपेयर कर दें किसी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, ऑन कंपेयरिंग करेंगे तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2p एंड c इज इक्वल टू mn। ठीक, अब क्या वर्कआउट्स करना है इस पे ध्यान रखिए। इक्वल रूट्स, तो इक्वेशन एज रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है, इक्वल रूट्स जब व्हेन इफ b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये कंडीशंस फुलफिल होती है जब ऐसा कंडीशंस हो। तो b² मतलब हमारे पास क्या है 2p, तो 2p का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a मतलब 1 इंटू mn इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए अब क्या रिजल्ट मिलेगा, 4p² माइनस 4mn इज इक्वल टू 0, या p² माइनस mn इज इक्वल टू 0, अदरवाइज p² इक्वल टू mn। ये कंडीशंस आपको हमको याद रखनी है, इसका यूज करेंगे। अब इस वाले पार्ट की बात करते हैं। तो इसमें आइए, अगर ये 0 होगा, इक्वल्स रूट्स है, उस पर फोकस करेंगे हम। जो क्वेश्चन है क्या है आपके पास, x² प्लस 2, x² प्लस, ठीक, तो जो इक्वेशंस है सेकंड वे, अब सेकंड पार्ट जो है उस पर बात करते हैं। सेकंड पार्ट जो हमारे पास है x² माइनस 2m प्लस n इंटू एक्स प्लस m² प्लस n² प्लस 2p, 2p² आई थिंक 2p² इक्वल टू 0 एज इक्वल रूट्स if d इक्वल टू 0। ये आपको ध्यान रखना, अगर इक्वल रूट्स रखता है तो d क्या होगा, 0 होगा। तो आपका टारगेट क्या है, प्रूव दैट d इक्वल टू 0। सिंपल, आप यहां पे इसको कह सकते हो कि हमको प्रूफ क्या करना है, कि प्रूव दैट d
बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये अगर आप प्रूफ कर पाए तो हम कह देंगे कि जो ये गिवन कंडीशंस है हैज इक्वल रूट्स। तो इसको कंपेयर कर लेंगे तो b इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिल जाएगा -2m प्लस n, और c इज इक्वल टू हमारे पास क्या है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर। ठीक है, और a आपका यहाँ पे क्या है, दिस इज द वन। p स्क्वायर की वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ से, p स्क्वायर की वैल्यू mn है तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn हो जाएगा आपका। अदरवाइज इसको आप ले सकते हो m प्लस n जो है दिस इज द होल स्क्वायर। c की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली। तो अब डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं d। तो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू की बात कर लीजिए। देखिए d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac की बात करते हैं। तो बी स्क्वायर हमारे पास क्या है -2m प्लस n, ठीक, इसका होल स्क्वायर माइनस 4ac, a इज 1 और c मतलब m प्लस n। ये आपका आ गया 4m प्लस n होल स्क्वायर माइनस 4m प्लस n, सो इट विल बी 0। इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया। तो जो गिवन सिस्टम आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 2m प्लस n इंटू एक्स प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। ये पार्ट आपका कंप्लीट। तो इस तरह से स्टूडेंट इसको कर लेंगे आप यूज करके। आइए नेक्स्ट, अगर आप फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट्स आपको फाइंड कर लेना है। तो ये आप कोशिश कर सकते हो, मैं डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए और इंप्लीमेंट कर लीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8 अपॉन x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसको इंप्लीमेंट कर लीजिए तो 3x स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 2x। इसको लेफ्ट में ले आइए तो दिस इज द 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ऐसे दो फैक्टर आपको फाइंड आउट करने हैं कि जो मल्टीपल करने पर क्या आना चाहिए आपका 8 3 24। तो 6 और 4 कर सकते हैं यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। 3x कॉमन इज द x माइनस 2, ठीक है, प्लस 4 कॉमन x माइनस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर इज द x माइनस 2 और फिर 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका इसका 80 का। अब इसको रूट्स फाइंड कर लीजिए आप। तो रूट जैसे फाइंड करेंगे तो इफ पहला x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो इंप्लाई दैट इज x इक्वल टू 2। 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 सो इंप्लाइड दैट इज द x इज इक्वल टू माइनस 4 ये आपकी वैल्यूज फाइंड आउट हो गई इस क्वेश्चंस की। तो बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके रिजल्ट्स। आइए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है इसको करते हैं। बहुत ही आसान है, सेम पैटर्न पे हम इतने सारे क्वेश्चंस करते आए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। कर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट द रूट्स आर इक्वल्स। मतलब के का एक कौन सा मान हम यहाँ पे पुट कर दें जिसके लिए जो है उसके लिए ये इक्वल रूट्स गिवन हो। तो सिंपल इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इक्वल टू 0 से। सो कंपेयर करके a इक्वल टू हमें 1 मिला, b इक्वल टू क्या मिल जाएगा -3 ब्रैकेट में k प्लस 1 मिल जाएगा, और c इज इक्वल टू मिल गया आपका 12k। ठीक, तो अगर इक्वेशन या रूट्स आर रियल एंड इक्वल्स, रियल आर इक्वल्स होते हैं, उस केसेस में हमारा d क्या होता है, d इक्वल टू 0 होता है। इट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये कंडीशंस हमें अवेलेबल होती है, तो इसी कंडीशन पे फोकस करना है हमें। देखिए b स्क्वायर मतलब -3 और k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 12k 0। सिंप्लीफाई करिए और रिजल्ट आप अपने आप फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे होगा 9, दिस इज द k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस
48 के इक्वल टू 0। अब चाहे तो इसमें से 3 कॉमन कर सकते हो, 3 कॉमन है आपका, तो 3 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 और माइनस यहाँ पे 16 ठीक है। 3 स्क्वायर प्लस 3 टू जा 6 माइनस 16 इक्वल टू 0, ठीक। 3 स्क्वायर प्लस माइनस 10 ठीक, और प्लस 3 इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफिकेशन, 3 स्क्वायर माइनस 9 कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए माइनस और प्लस 3 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 को कंसिडर करेंगे तो फर्स्ट 2 में जो होगा आपका 3 कॉमन है, 3 कॉमन करिए तो यहाँ पे हो जाएगा k माइनस, फिर इस लास्ट 2 में करेंगे -1 को कॉमन, -1 कॉमन करेंगे तो k माइनस 3, k माइनस 3 और फिर यहाँ पर 3k माइनस 1, 2 वैल्यूज फाइंड आउट हो गई सिंपली। अब इसको हम कर लेंगे इफ k minus 3 equal to 0, so implied that k is equal to 3, और if 3k minus 1 equal to 0 implied that k is equal to जाएगा 1/3। ये 2 वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। इस तरह से क्वेश्चंस का सोल्यूशन, तो बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इनको आप कर सकते हो, जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। 2 क्वेश्चंस रहेंगे ये आपके। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।